ओम शांति। आज हम सुनते हैं 20-12-58 के मातेश्वरी जी के महावाक्य। हेडिंग है अंधियारे से रोशनी में आने के बाद विचारों का परिवर्तन। मम्मा कहते, आज की दुनिया कितने अंधियारे में है वह भी अब हम जानते हैं, जबकि हमारे पास रोशनी है। हम रोशनी में आ गए, तभी तो पता चला कि पहले कहाँ थे, अंधियारे में थे। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि इसी दुनिया में ही मनुष्यों के लिए स्वर्ग था, सदा सुखमय जीवन थी। रिंचक भी उस सुख को नहीं जानते हैं, तो तरस पड़ता है कि बेचारे कितना अंधियारे में हैं। समझते हैं बस यही दुनिया है, इसमें ही बहिशत और इसमें ही दोजक अर्थात नरक है, और बहिशत माना स्वर्ग है। हमारे पास धन दौलत है, घर में कोई खिटपिट नहीं है, तो फिर हम ख्याल ही क्यों करें कि कोई बहिशत था जो हमने देखा नहीं है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वही दुनिया है। क्या कहते हैं कि हम जिस दुनिया में है बस यही दुनिया है, जो देखी नहीं वो क्यों माने। तो इस समय तो हम भविष्य में है ना, कल का भी हम सोच नहीं करते हैं। कल धन चला जाएगा, दुख होगा, ये ख्याल ही क्यों करें, ये मनुष्य सोचते हैं। तो मम्मा कहते, बिल्कुल ही विवेक मारा हुआ है। अच्छा भले हमको अनुभव नहीं है कि शादी के बाद क्या दुख होता है, परंतु बुद्धि से तो समझ सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी वो चीज करके देखनी है, तो वो देख कर भी समझ सकते हैं ना। बड़ों को अथवा छोटों की जीवन को देखते हैं कि हमारे होते हमारे छोटे कैसे दुखी हो रहे हैं, तो भी वो समझते हैं। दुनिया के मनुष्य देखते हैं तो भी समझते क्या है, हम तो सुखी है ना। मनुष्य का विवेक इतने तक भी नहीं चलता, दुख को देखकर भी नहीं समझते। ऐसे थोड़ी कि हमारे पास दुख नहीं है तो समझे दुख है ही नहीं। आज का संसार इतना तो गिरा हुआ है जो इतना भी विवेक नहीं चलाते। ये मम्मा कब कह रहे हैं, 58 में, तो आज के टाइम को क्या कहेंगे। तो मम्मा कहते, मनुष्य जो कुछ काम अथवा पुरुषार्थ करते हैं, ख्याल तो रहता है ना कि इस धंधे में से इतना फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, 12 मास के बाद फिर नुकसान ना पड़ जाए। कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले सोचते हैं ना उससे नुकसान ना हो जाए, और पिछाड़ी में बच्चों के लिए इतना धन इकट्ठा करके जाएं जो वो सुखी रहें। आज एक बच्चा है, कल 2-3 होंगे, उनों के लिए भी धन इकट्ठा करें। ये सब ख्याल तो करते हैं ना। तो जब शारीरिक के लिए ख्याल करते हैं कि उनके लिए धन छोड़कर जाए, स्थूल चीजों का, तो अब आत्मा ने किसका ध्यान रखना है, कर्मों का भी तो ध्यान रखना है ना, कि कर्म कैसे करें जो हमारी सदगति हो। उसके लिए कहते हम सोचते नहीं हैं। मम्मा कहते, मनुष्यों की बुद्धि चलती है परंतु समझते नहीं है। ये सब विचार पीछे के ही है ना। कहते ना, पीछे का हम क्यों सोचे, या आगे का क्यों सोचे। तो ये बच्चों के लिए अगर सोच रहे हैं तो फिर ये किसका सोच रहे हैं, आगे का ही सोच रहे हैं ना। तो अपने लिए भी तो सोचना है ना। आज दुख नहीं है, लेकिन अगर कर्म बिगड़ते रहे तो आगे क्या आने वाला है, दुख ही आने वाला है ना। तो आज क्या है, कल क्या होगा, ये नहीं समझते कि हमारी जीवन उल्टी भी हो सकती है। ये जो कर्म बनते हैं उनको सुधारना कैसे है, ये बुद्धि में ही नहीं आता है। इतने तो अंधियारे में पड़े हैं, देखते हुए भी सोच नहीं करते कि क्यों ना पहले से ही हम ऐसे कर्म बनाएं जो पीछे सुख भोगे। जैसे स्थूल धन कमाते हैं कि आगे के लिए हम भी सुख भोगे, बच्चे भी सुख भोगे, ऐसे ही मम्मा कहते, ये नहीं सोचते कि ऐसे कर्म बनाएं जो पीछे हम क्या भोगे, सुख भोगे। पीछे की सोच के सिवाय मनुष्य का कदम भी नहीं चल सकता है। समझते हैं मेहनत करेंगे, इनसे इतने दिन पेट का गुजारा होगा,
इस धंधे से 24 घंटे सुख से बीतेंगे। इन विचारों के सिवाय तो मनुष्य की चाल चलती नहीं है ना। हर चीज में विचार चलता है कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन ये मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। कोई समय दुनिया ऐसी ऊंची स्टेज पर थी ना। समझते हैं बस इस दुनिया में ही सब कुछ है। दुनिया की यही चाल है, जो चल रही है बस वही चाल है। अगर ऐसी ही चाल है तो फिर दुख भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य मरता है तो ये तो होगा ही ना, ये पता है ना। जब यही चाल है तो सबको पता है कि जो शरीर लेता है वो छोड़ेगा भी जरूर। तो जब यही चाल है तो मम्मा कहते कि रोते क्यों हो। आजकल बुद्धि एकदम मारी गई है। इन सब बातों में कहते हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, ना समझते हैं। मम्मा कहते अब हम जानते हैं कि कुछ तो अपनी जीवन बनानी चाहिए ना। कई ऐसे भी समझते हैं कि ये कोई जीवन नहीं है, कईयों को लगता भी है, परंतु कैसे और किस द्वारा ये जीवन बने सो जानते नहीं है। सारी दुनिया ही गिरी हुई है। जब दुख आता है, ठोकर लगती है तो आवाज निकलता है इससे छूटे, परंतु रोशनी देने वाला भी तो चाहिए, और वो है ही एक। उस द्वारा हमें सदा काल के लिए अब रोशनी मिल गई है। अंधियारे और रोशनी का अब हम साक्षात्कार करते जाते हैं। जैसे से बाबा का ज्ञान समझ में आता जाता है तो मम्मा कहते वैसे वैसे हम किस में आते जाते, रोशनी में। तो अंधकार अपने आप खत्म होता जाता है। देखते हुए भी मनुष्यों की आंखें बंद हैं, लेकिन दुनिया वालों की आंखें बंद हैं। दुख देखते भी हैं परंतु समझते हैं हमारे लिए नहीं है। दुख तो है लेकिन हम तो भविष्य में हैं, हमारे लिए नहीं है। जैसे मरने वाले को देखकर सोचते हैं ना सब कि बेचारा चला गया, लेकिन क्या सोचते हैं जैसे हमारी तो होनी ही नहीं है। तो ऐसे ही सोचते हैं दुख हमारे लिए नहीं है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो समझते हैं भगवान जिसको हम देखते ही नहीं तो विचार ही क्यों करें, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में सोचे ही क्यों। और दूसरा क्या कहते हैं कि सुख की दुनिया देखी ही नहीं है तो माने कैसे। तो मम्मा समझाते, अच्छा दादे परदादे को तो देखते नहीं हो ना, तो क्या वो नहीं थे क्या। मम्मा पूछ रही है कि दादे परदादे भी तो नहीं देखे, तो क्या वो नहीं थे क्या। समझते तो है ना, हमारे पिता ने उनसे जन्म लिया होगा। कुछ बातें आंखों से नहीं देखी जाती लेकिन बुद्धि से, विवेक से समझी जाती हैं। तो ये पता है ना हमारे पिता ने उनसे जन्म लिया, तभी हमने उनसे जन्म लिया है। ये सारी समझ की बात है। इस अंधियारे का भी साक्षात्कार तब होता है जब रोशनी में है। जब रोशनी देखी ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि ये अंधकार है और ये रोशनी है। जैसे सत्युग में सिर्फ रोशनी होगी तो किसी को अंधकार की नॉलेज नहीं होगी, और यहाँ पे सब अंधकार में है तो रोशनी की नॉलेज नहीं है। ये तो परमात्मा पिता ने आकर हमें बताया कि तुम रोशनी में ऐसे हो, ज्ञान समझ में आया। तो कब अंधियारे का पता चलता है, जब रोशनी में है। अब हमारी सुख की दुनिया बन रही है। आत्मा पूर्ण संतुष्ट तो परमात्मा द्वारा ही हो सकती है। अब हम अनुभव करते जाते हैं। अब पता लगा कि संतुष्टता क्या होती है, क्योंकि आत्मा की प्यास सिर्फ परमात्मा से ही बुझ सकती है। अच्छा, ओम शांति।